ओम नमः सिद्धाय। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरियाणं नमो गोसायाणं नमो लोय सबसाओ नमः समय साराय स्वामी मुद्रा चभास्ति शिस्वावा भावाय सर्वभाव तरच्छि। ओम नमः शिवाय। जय हो देव सर्व। मैं जानता हूँ आप मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, कुछ नहीं कहोगे, लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न है, सब सही कैसे हो सकता है, फिर मिथ्या दृष्टि क्यों है? यदि सब सही है तो फिर नरक क्यों जा रहे जी? यदि सब सही है तो फिर कर्मबंध क्यों हो रहा है? आप पूछोगे नहीं। जबकि मैं चाह रहा हूँ आप पूछें। मैंने इसीलिए एक शब्द कहा था, सब सही है, हल करो। जैसे गणित में थ्योरम होती है, थ्योरम पढ़ी होगी आपने, थ्योरम। उसमें शब्द लिखा रहता है सिद्ध करो। हिंदी में उसे सिद्ध करो कहते, इंग्लिश में कहते प्रूव दैट। तो अब प्रश्न ये है कि ये सिद्ध है कि सिद्ध करना है? यदि सिद्ध है तो सिद्ध क्यों करना? समझ आ रहा है कुछ? सिद्ध तो है, ये जो ABC रेखाएं हैं ये सिद्ध है, लेकिन तुम्हें सिद्ध करना है, तुम्हें समझना। ऐसे ही हमने कहा सब सही है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तुम्हें हल करना है। अभी तुम्हें सिद्ध करना है कि ये सब सही है कि नहीं। अब यार तुम खड़े हो जाओ और हमें चार चांटे मारो, अब ये सिद्ध करना है ये सही हो रहा है। ऐसे कैसे सही है? इनने आगे 2 4 जमा दे, हम लेते नहीं 10। अब ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जो पर्याय हो रही वो सब सही हो रही। अब सही है ये जानने के बाद आकुलता नहीं होगी, आपको आकुलता नहीं होगी। ये भी सही है और ये नहीं समझेंगे तो भी आकुलता होगी, ये भी सही है। अब हमें नहीं मालूम, मैंने तो पढ़ी है, आप करना जैसे मैं समझाऊंगा आपको। अब सब सही है, प्रूव करना, इसको प्रूव करना है अपने को। तो धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुणों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चर्चा है जनागम में पर्याय। अब हम पर्याय की चर्चा करेंगे, ठीक है? पर्याय में बहुत गड़बड़ है, गड़बड़ है पर्याय में नहीं, समझ में। पर्याय में गड़बड़ नहीं है, यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। जैसे मोबाइल होते ना, मोबाइल बहुत सुव्यवस्थित है, मोबाइल के सॉफ्टवेयर बड़े सुव्यवस्थित हैं और बड़े सुव्यवस्थित चलता है, लेकिन जैसे चलाना नहीं आता, जाने कि ऐसा मोबाइल आ गया आजकल, बताओ कहाँ चलोगा? अरे कहाँ चलोगा? जो टच वाले होते हैं टच, अभी चाहे बूढ़े आदमी में कभी नहीं चलाओ, टच हो जाए कहीं को कहीं, कितने ही आदमी कह रहे कहाँ कहीं फोटो बात है, हटा देंगे नहीं। अरे आके हो जा रही वो सुव्यवस्थित आ रही है। सुव्यवस्थित आ रही हो तो उसे समझते नहीं। ऐसे यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो सुव्यवस्थित हो रहा है। अब मिथ्यात्व क्या है? हमने बचपन में प्राइमरी में पढ़ा है, उल्टी मान्यता, ठीक है, विपरीत मान्यता।
लेकिन ये तो बहुत कम शब्द है, विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता के भी असंख्यात भेद हैं। क्या कहा? विपरीत मान्यता के भी असंख्यात भेद हैं। इसका मतलब मैं पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी, पूरा मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो कुछ बता रहा हूं, कुछ। जैसे ध्यान रखना, मैं आत्मा हूं, जीव हूं, चेतना है, ये थ्योरी तो वेस्टर्न में भी मान्य की गई, हिंदुओं में भी मान्य की गई आत्मा है। षट दर्शनों में आत्मा माना गया है, पाश्चात्य में आत्मा माना गया है, बौद्धों ने भी आत्मा माना है। फिर इनके मत में हमारे मत में फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि जैसा आत्मा वे मान रहे थे वैसा नहीं। अब मैं बौद्धों की तरफ नहीं जाऊंगा, सांख्य वाला वेदांत वाले को मैं नहीं बताऊंगा, चार बाग वाला मैं नहीं बताऊंगा, वो नहीं बताऊंगा। वो भी आप यदि देखोगे ना तो आप में बौद्ध जैसी मान्यता है, चार बाग जैसी मान्यता, खाओ पियो मजा करो। जब जब आपको लगता है ना काहे का धर्म, काहे का कर्म, काहे के मंदिर, काहे के देश, अपन तो खाओ पियो मजा करो, ये है चार बाग मिथ्यात्व। तो ये सही है कि हाँ सही है। जब तक तुम आत्मा का स्वरूप नहीं समझोगे आप सब चार बाग बने रहोगे, तब तक चार बाग बने रहोगे। तुम कितने मंदिर चले जाना, पूजा पाठ कर लेना, तुम्हें बोलूं कुछ, बोलूं भाई तुम्हारा चार बाग पना उस दिन सिद्ध होता है जब तुम्हारे पास करोड़ों का प्रॉफिट होता है और लड़के की शादी में तुम महिला संगीत कर लेते। अरे कहा है मजा कराओ, तुम्हें ये नहीं समझ में आता ये चार बाग पना है। 150 तरह के व्यंजन, दिखावा, यही तो चार बाग पना है। किसने देखा नरक स्वर्ग, किसने देखे देश सास गुरु, खाओ पियो मजा करो, बहुएं नचाओ, बेटियां नचाओ, हाँ होगा। तुम्हें समझ में आ रही कैसे? चार बात समझ में, चार बात ऐसे हो गया। अब एक ही दिन की तो बात है, रात को खाते रहे लोग 8-10 बजे तक, हम तो आ गए थे, क्या हम तो 5 बजे खा गए। ये चार बात बना है, भले एक दिन की गलती है, उस दिन आप चार बाग हो, कहाँ फर्क पड़ रहा है? ये सब जिन्हें खाने हो तो खाओ, नहीं खाने मत खाओ। हमें युवल जी बाबू जी जैसे याद आती है, हर्षवर्धन जी उनके दामाद का नाम है, बड़े औरंगाबाद, वे लड़की देखने आए थे उनके घर और ट्रेन लेट हो गई, 6 बजे के बाद आ पाए घर, सनसेट हो गया 6 बजे कोटा में। आप कल्पना कर सकते हो इतनी दूर से जो व्यक्ति लड़की देखने आया है, उन्होंने भोजन पानी नहीं कराया, भोजन पानी नहीं कराया, पानी पियो, दूध पियो, जो बने व्यवहारिक में फल फ्रूट है खा लो, अनाज नहीं दिया, पूरी दाल सब्जी फेंक गई, फेंक जान दी, फेंक जान दी। समय से नहीं आई गाड़ी, हम नहीं करा सकते। क्या कहें, कौन कौन की याद आ रही इस समय। मान्यता तोड़कर हम काम नहीं कर सकते। चार बात ऐसे ऐसे बौद्ध आत्महत्या कर ले, छुट्टी हो। अरे क्षणिक नहीं है आत्मा, जो आत्महत्या कर ली से निपट गया काम। आत्मा क्षणिक नहीं है। खाओ पियो मजा करो, कौन कैसे चुकाना पड़ेगा अगले जन्मों में? क्यों? बंदे क्षणिक है, फिर क्षणिक आ गए देखो। तो ऐसे आपको वो मान्यता है, मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं तो आपको थोड़े स्थूल नहीं बता के सूक्ष्म बताना चाह रहा हूँ। अलिंग ग्रंथ के 20 बोल 20 प्रकार की मिथ्या मान्यताओं पर चोट है। अलिंग ग्रंथ के 20 बोल, प्रवचन सारजी परमागम गाथा 172, 20 बोल, मैं उसमें से कुछ बोलों की बात कर रहा हूँ, पूरे तो मैंने पहले कह दी, नहीं बता पाऊंगा। जैसे तुम पूर्ण को पूर्ण नहीं मानते,
पूर्ण को पूर्ण नहीं मानते। अब पूर्ण को पूर्ण नहीं मानते माने क्या से शब्द हो गए ये सब। नंबर 1, तुम आत्मा को अपंग मानते हो। अपंग समझते हो? जो अपना काम करने में असमर्थ होता है उसे अपंग कहते हैं। तुम जैसे मैं दृष्टांत दे दूं जल्दी समझ में आ जाएगा। एक लड़का है, एक लड़का 1 करोड़ रुपया पर मंथ की सैलरी है उसकी। कितनी? 1 करोड़ रुपया पर मंथ की सैलरी। लेकिन लड़का सुंदर है, गोरा है, सब बात अच्छा है, केवल उसको कान से सुनाई नहीं पड़ता तो एक मशीन लगी है, पैरों से चलता नहीं बनता तो एक बाकर है, नाक से सूंघते नहीं बनता तो एक मशीन यहाँ लगी है, दिखता नहीं है इसलिए आंखों में लेंस हैं बड़े बड़े, चबाने की ताकत नहीं है, दांत नहीं है तो मुंह में एक मिक्सर लगा है, मशीन आजकल आ रही बढ़िया, पैसा है, ऐसी बढ़िया मशीन फिट है अंदर। बोलो भाई लड़की दोगे कि नहीं दोगे? नहीं। क्यों? 1 करोड़ रुपये पर मंथ कमा रहा है। अरे दांत नहीं है तो कहो खा तो रहो ना, कान में मशीन से सुन तो रहा है ना, वो पैर चल तो रहा है ना, मशीन से चल रहा है, कछु चल तो रहा है ना। बोलो क्या कहना है? जैसे अपंग लड़के को हम अपनी लड़की नहीं देते, ऐसे ही अपंग मानने वाले को सम्यक्त नहीं मिलता। तुम क्या सोचते हो? आत्मा जानने के लिए इंद्रियों के अधीन है, यह है मिथ्या, यह है उल्टी मान्यता। आज इंद्रियां नहीं होती तो हम कैसे देखते, कैसे सुनते, कैसे चखते? धन्य है इन जड़ इंद्रियां जो चैतन्य पर उपकार कर रही है। क्या कर रहे? क्या जड़ इंद्रियां कौन पे उपकार कर रही हैं? साष्टांग प्रणाम करो इन पुद्गल को कहे। माने जो आत्मा बिना इंद्रियों के अनंत काल रह सकता है और बिना इंद्रियों के अनादिकाल से रहा, ध्यान रखना। स्वामी जी को अगले मिनट के बोल में प्रवचन में प्रश्न किया तो इंद्रियां कहाँ रहती हैं? अपन तो यही मानते ना आत्मा शरीर में रहता है। क्या लगता है आपको? आत्मा शरीर में रहता है? तो उन्होंने कहा इंद्रियां इंद्रियों में रहती हैं, शरीर शरीर में रहता है, आत्मा में नहीं रहता। आत्मा आत्मा में रहता है, शरीर में नहीं रहता। कैसे समझ में आए बात? अब जे हो मेहनत, एक प्रूफ बता दिया हमने, प्रूफ आपको प्रूफ करना है। बताओ, दिन भर मेहनत करो, आंखों से नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। अरे नहीं दिख रहा ये तो छोड़ो, आंखों की जरूरत नहीं है देखने के लिए। आंखों के होने पर भी ज्ञान अपनी योग्यता से जान रहा है। अभी क्या समझ रहे? सभी लोग एक जैसे प्रवचन सुन रहे हैं, सब अपनी अपनी योग्यता से सुन रहे हैं, कोई कान से थोड़ी सुन रहे हो। यदि देव से, अब देव नाम आ गया, यदि तुम आत्मा को अपंग मानते हो, क्या जिन वाणी सुने बिना काम नहीं हो सकता, देव के दर्शन किए बिना काम नहीं हो सकता। चरणानियों में सही है बात, चरणानियों में नीति है, नीति चरणानियों में नीति है। जो जल्दी समझ में आ जाती है वो नीति कहलाती है। इसके लिए बहुत अच्छी भाषा कहलाती है सुभाषित। टोटमा के सामने क्या लिखा? सुभाषित। सुभाषित का मतलब समझते हो? जो कहने में अच्छी लगती है, होती नहीं है। क्या कहे? जो कहने में अच्छी लगती, सुभाषित, कहने में अच्छी लगती है लेकिन जिंदगी में होती नहीं है, उसको प्रकट होने में बहुत समय लगता है। तुम कर नहीं सकती जी, मतलब अपने आप प्रकट होती हो, तुम्हारे प्रकट करने से नहीं हो सकती। तो सुभाषित, समझिए सुभाषित। तो अपंग कैसे मान लिए? मैं सुनना ध्यान से, चरणानियों कहेंगे देव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, और द्रव्यानियों कह रहा है देव के सामने भी अपनी योग्यता से ही सम्यक दर्शन होगा। अब देखो सीधे मना नहीं करेंगे, अच्छी भाषा शैली है कि देव से सम्यक दर्शन नहीं होता। लोग तो जो सुनने बैठे ही हैं, लोग तो द्रव्यानियों से चरणानी को घात करने बैठे हैं। क्या कह रहे हैं? द्रव्यानी सुनी और सोचा
है उन्हें कही देव से कैसे नहीं होती, सास से कैसे नहीं होती, गुरु से कैसे नहीं होती। स्वयं देव के सामने भी अपनी योग्यता से ही होता है। इतने सारे जीव एक साथ प्रवचन सुन रहे, सबको सम्यक तो नहीं होता, समोसरण में भी नहीं होता। समोसरण में भी जिन जीवों की योग्यता होती है वह देव के सामने अपनी योग्यता से होता है। अब तुम मेहनत करो, सुनते समय ही, खाते समय ही, बनाते समय ही। मैंने इसके कुछ प्रयोग आचार्य कुन का नाटक एक बार किया था, बहुत साल पहले ही यहाँ किया था। उसके बाद अब लिख दिया उसको, बहुत अच्छे से लिपिबद्ध कर दिया। मैंने इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान का भेद विज्ञान कराने के लिए माँ बेटे में कैसे संस्कार डालती थी, और वो कहानी बना दी। उसकी कहानी बना दी। बेटा कह रहे हैं माँ नमक चाहिए, और माँ सोचती है अरे ये इंद्रिय ज्ञान का स्वाद ले रहा है, अतीन्द्रिय आत्मा को कब जानेगा, इसको संस्कार कब पड़ेगी। तो माँ ने सुन तो लिया कि नमक चाहिए, लेकिन नमक दिया नहीं। बोले बेटा चक्के बोला, नहीं चक्के ही तो बोल रहे, और बिना चक्के बोल रहे, तो चक्के बोला। अरे माँ ऐसा कैसे कह रही, बिना चक्के थोड़ी नमक मांग रहा हूँ मैं, चक्के ही मांग रहा हूँ। फिर माँ मुझे क्यों कह रही है चक्के बोलो। अब बच्चा सोचने लगा, कल माँ ने जीव अजीब का पाठ पढ़ाया था, नमक अजीब है। जो खा रहा है वो अजीब है, जीव जिब्बा, जिसमें ज्ञान है वो खा नहीं रहा ज्ञान। जीव नमक को खाता नहीं तो स्वाद कैसे ले रहा है। अब यहाँ से वेद विज्ञान होता गया। अरे खाने वाले को दिक्कत नहीं है, जिब्बा को दिक्कत नहीं है नमक की, और जो खा नहीं रहा उसे दिक्कत हो रही। हम काहू परेशान हो, समझ गया माँ धन्य है, तुमने मुझे भेद विज्ञान करा दिया। फिर माँ ने पूछा बेटा नमक दे दे, नहीं माँ। अब आगे कहानी थोड़ी और है, वो अभी नहीं सुना रहे आपको। मैं जानता हूँ तुम मुझे मुझे दीक्षा के लिए तैयार कर रही। यहाँ तो मैं नमक मांग लूँगा, आप चढ़ना नहीं हो, वहाँ कैसे मांग लूँगा। आज से मेरा मौन, बेटा मांग लिया करो, घर है। देखो आत्मा को बेटा कह करके बहला नहीं है, मैं बेटा हूँ कि आत्मा हूँ। ऐसे अच्छी कहानी है पूरी आगे चली जाएगी। हो बेटा इशारा कर दिया करो, नहीं बोल सकते तो इशारा कर दिया करो। अब उसने इसका जवाब भी इशारे से भी नहीं दिया, इशारे का जवाब इशारे से भी नहीं दिया। वो अंदर सोचने लगा इशारा भी तो भाषा ही है, यदि चित्त में शांति है तो इशारे की क्या जरूरत है। हूँ करके भी क्यों मांगूं, हूँ करके समझ गए, हूँ करके क्यों मांगूं। बहुत अच्छी कहानी है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है उसके स्मरण मात्र से। समझ में आ गई आपको। चलिए तो अपंग मान रहे हो आप, इंद्रियों के अधीन मानना नंबर 1, और दूसरा देश शास्त्र गुरु निमित्तों के अधीन मानना। देश शास्त्र गुरु के बिना कल्याण नहीं होगा। जो स्वयं कल्याणमयी है उसका कल्याण देश शास्त्र गुरु के बिना नहीं होगा। अभी समझ में कुछ नहीं आया है आपको, मैं दृष्टांत देता हूँ। एक ऐसा काम है ना कल्याणमयी, कैसा है कल्याणमयी। अब मैं इसके सामने शक्कर रखता हूँ, शक्कर कैसी है, मिठासमय। शक्कर कैसी है, जैसे आत्मा कल्याणमयी है ऐसे शक्कर मिठासमयी है। अब मेरा प्रश्न है, तुम हंसोगे, देव शास्त्र गुरु के बिना शक्कर मीठी नहीं हो सकती। कैसा लग रहा है सुनने में, देव शास्त्र गुरु के बिना शक्कर मीठी नहीं हो सकती। ऐसे देव शास्त्र गुरु के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता, ऐसी हास्यास्पद बात है। तो फिर क्या कहना चाह रहे पंडित जी कि देव शास्त्र गुरु के बिना ये बात आज तक समझ में नहीं आई, इसलिए हम देव शास्त्र गुरु का तो मानते हैं उपकार, और समझ में नहीं आई ये गलती थी हमारी उपादान की योग्यता।
अनादि से ये होता नहीं, चीज़ें नहीं समझ में आई, ओ आज समझ में आ गई, तो देश साधु का उपकार, निश्चय भी नहीं गया और निमित्त भी रहा और उपादान भी रहा। अब आपके समझ में आया कुछ मेहनत कैसे करनी है इसमें? ठीक है। अब देखो, अभी इसमें बहुत सारे मेरे दिमाग में तो ऐसा इतने आ रहे हैं कि बहुत सारे बोलूँ यहाँ पर। तो एक अपंग का अर्थ कर दिया, एक दूसरा अर्थ, अपनी अपनी महिमा को नहीं समझता, ये मिथ्या है। जो बात अपने से कही नहीं गई उसे अपने ऊपर लाद लेना, ये मिथ्या है। क्या कह गए? जो बात आपने कही नहीं गई, दो बार बोल दी, एक महिमा वाला, महिमा थोड़ी देर बाद बता दूंगी, बहुत याद दिला देना जाने से पहले। अब और दूसरी क्या बताई? जो अपनी से कही नहीं गई। लोगों एक कहा महिला में चलता है, हमारे साइड भाषा अलग है, आपके यहाँ क्या है नहीं मालूम। अरे हम सब जानत, हम पे ढार ढार के कह रहे ढार ढार माने वो बात किसी और ही चल रही है, बात कुछ और ही चल रही है। जैसे मन के उन्होंने कहा आजकल की बहुओं से तो कच्छू नहीं बनाता, तो उन्होंने अपनी बहू को तो नहीं कही, लेकिन अरे हम सब जाना, उधर ढार के हमसे ही कह रहे। तो ऐसे ही यहाँ पर है, हम पुद्गल की बुराई करते हैं, तुम अपनी मान लेते। क्या कह रहे? हम पुद्गल की बुराई करते हैं। मैं क्या बताऊँ, सही में नाचने का मन करता है मेरा तो, और इच्छा तो ये हो रही कि 2-4 घंटे बैठे रहता हूँ और फिर मैं पूरा समझाऊँ इस गणित को। मान लो उन्होंने कहा कि ये बहू काली है, क्या ये बहू काली है, तो काली पर्याय कौन की होती है? पुद्गल की होती है। और आत्मा कैसी है? मैं अरस अरूपी स्पर्शी, बस आप अरूपी है, तो जहाँ में तो गोरो काल है ही नहीं। यदि बहू का अहम, आत्मा का अहम आत्मा में होता, मिथ्यात्व नहीं होता, तो दूसरे की निंदा को अपनी निंदा क्यों मान रही हो? क्यों मान रहे? हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं खनिया थाना में, हॉस्टल के क्या, एक दिन एक बच्चा आया, पंडित जी ये हमें डम्बर के काले काले सांवले के थे, काले के थे। तो वो रोता रोता आया हमारा, हमने तू गर्व से जाके कहे, उन्हीं लड़कों में जब भी चढ़ाए ना, तू काला है, तो तू गर्व से जाके कहे पारसनाथ का कलर है नेमिनाथ और कृष्ण का कलर है, नेमिनाथ और कृष्ण सांवले थे। अच्छा कौन से ग्रंथ में लिखी है कि काला कलर अशुभ कलर है? क्या है? अशुभ वर्ण है। कहाँ लिखा है? आपको पढ़ने दे रहा है, पढ़ लेना उठा करके। शुभ और अशुभ वर्ण में काला दोनों में है, पढ़ लो। जो 20 पर्याय है ना पुद्गल की, भी शुभ अशुभ दोनों में समान है। बाल काले अच्छे लगे कौन ने कहा कि चेहरा काला होने से काला होता है? लेकिन अब टोटोमंदी की भाषा आप ही कल्पना करता है, आप ही दुखी होता है। इसे आगम से भी कोई मतलब नहीं है, मिथ्या मान्यता वाले को आगम से भी कोई मतलब नहीं है, आप ही कल्पना करता रहता है बस। अब मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे पास संख्या दिमाग चल रहा है समय, काला कलूटा है, अब जहाँ पे वो राख लगा ली सफेद गोरे निकल गया है जी, मिथ्या है। कहाँ तुम छल नहीं कर रहे। मायाचारी व्यक्ति श्रृंगार करता है, क्या कह गई नल्ली से, मायाचारी व्यक्ति श्रृंगार करता है। अरे क्या जरूरत पड़ी, जैसा है वैसा देखेंगे ना लोग। मैं पहली बार 90 या 92 में गए दिल्ली, 92 में गया, 92 दिल्ली गया, तो लोग मेरे को बोले तुम्हारी शैली बढ़िया है, सब बात अच्छी है, बस एक बात गड़बड़ है तुम्हारी। कहा
तुम जीन्स और वो पहनो तो तो हजारों नई पीढ़ी आपको देख करके कितने लोग बदल जाएंगे, कितने लोगों को आपका असर होगा। थोड़ा ढंग से रहा करो ऐसे। और एक विद्वान ने कही थी ये बात, तो मैंने उनसे एक ही बात कही, अब इच्छा तो हमारी भी हो सकती कि जाए सजा लें, लेकिन हमें पसंद नहीं है तो सजा को समझ में आई किसी जहाँ हमें रहना नहीं अच्छा नहीं लगता, पर सजाए कौन? जिस घर में नहीं रहना उसका लिपाई पुताई कौन करे? नहीं समझ में आई किसी? क्यों 6-8 महीने बाद, 1 साल बाद मकान बेच के जा रहे, बेच के जा रहे तो क्या करा? प्लास्टर क्या करा? बोला वो लैट्रिन की डब्बी टूट गई ना, वो क्या कहलाती है, सटकनी, तो वहां में रस्सी बांध ले, कहा जा ही रहे। मेरा मतलब समझ में आ रहा है? हम क्यों सजाए इसको? ऐसे सब जगह लगाना, आपको खबर ही नहीं पड़ती चीजों की। मिथ्या दृष्टि के सारे उद्यम मिथ्या है, सारे प्रश्न मिथ्या है। जब देखो उल्टे उल्टा सोचता रहता है। तो अब कितने मिथ्यात होंगे कल्पना कर देगा, और एक ही गड़बड़ से हो रही हो। तुमको आनंद करना हो तो जाते जाते फुर्सत में एक चीज बता दूं, अब करो तो नहीं करो तुम्हारी मर्जी, हमें कहा नहीं, तुम्हारी योग्यता होगी तो कर लेना। देखो ये कैसा है, शक्कर तो सदा मीठी है, मैं सदा कल्याणमयी हूँ। यहाँ लिख लो, मैं सदा कल्याणमयी हूँ, अमूर्तिक हूँ, आनंद मूर्ति हूँ, जो लिखना लिख लो, ठीक है। अब तुम्हें दिन भर आनंद आएगा, तुमने ये छाता ओढ़ लिया, ये छाता आ गया तुम्हारे पास, ये छाता संबल। अब लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, दिन भर कहेंगे, वो तो पक्की बात है कहेंगे। अब भी कुछ कहे तो तुम अकाउंट सही कर लो बस, जो ये दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, इसलिए इसके बारे में जो कुछ कह रहे हैं वो हमसे नहीं कह रहे, हमसे नहीं कह रहे। सो दिन भर थम्स अप करते रहो, थम्स अप समझ गए? वो कह रहे हैं जैसे माइक चेक करते कि भाई कैसी आवाज आ रही, तो मैं ऐसे करा बोलत नहीं भाई से ऐसे समझ, ओके बस। अब वो बुराई करें, ये तो गरीब आदमी है, तो में से अमीर कौन है पता ही? हाथ खड़े कर, कौन है अमीर? अब अमिया नहीं बोलोगे? अरे सबके सब गरीब है भले, मैंने इसके लिए कहानी लिख दी, गरीब और अमीर। अनंत भगवान अमीर है, इंद्र गरीब है, चक्रवर्ती गरीब है मुनिराज के सामने, मुनिराज अमीर है। तुम कहाँ समझते जड़ पैसा जड़ पैसा जड़ पैसा। मिथ्या दृष्टि अरब खरबपति हो, और सम्यक दृष्टि भिखारी हो। अंबानी से ज्यादा अमीर हो, कहाँ निराको सुख हो रहा है, कहाँ वो जड़ वैभव। अब ऐसे सोचना सीख जाओगे आप। अब लगाओ आप छाती के नीचे आ गए पर लेकिन गरीब है, हंसत रहो। बहू ने आके कही, बहू ने कही चलो हमारे ससुराल तो गरीब है, और ये बात घूम कर सास में कान में आ गई। अब कितनी भन्नाट होते समझ मालूम है, बहू कह रही हम गरीब है, देखो चोरी को तो नहीं हमारे पास, अब हमारा पैसा है तो है सो है, ऐसे रो के क्या कह रही। अब गरीब अमीर हम जैसे भगवान ने बनाए, हम कहाँ करें? इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? बस ऐसे करा, मुस्कुरा मुस्कुरा, बस खत्म। तो फिर आके रहा, बहू को पता लगी सब कि गरीब है, तो कहना गरीब हो? हाँ बेटा गरीब है। अब गरीब अमीर की परिभाषा पूरी बता दी आपको। बेटा जिधर देखकर तुम कह रहे हो वहां तो सही में गरीबी है। अरे जड़ता का पराश्रय है, पैसा का पराश्रय है, भोजन का पराश्रय है, शरीर का पराश्रय है, ये तो गरीबी है। अमीर कैसे कहते हैं पता है? जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए मोहताज नहीं होता। ऐसे आत्मा अमीर है, किसी का मोहताज नहीं है, इंद्रियों का मोहताज नहीं है, पराधीन नहीं है, हम अमीर हैं।
हाँ जिधर देख रहे हैं वहां तो गरीब। गरीब की परिभाषा क्या लिखी पता है कुछ? तुलनात्मक भेद का नाम गरीब है। तुलनात्मक भेद समझते हो? जैसे ये लखपति है, ये लखपति ये अमीर है हजारपति की तुलना में, और करोड़पति की तुलना में ये लखपति सब गरीब है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? सियाद बात है ना, हर व्यक्ति बड़ा है और छोटा है, छोटे की तुलना में बड़ा और बड़े की तुलना में। चलो तो अब गरीबी तुम निपटा दोगे? नहीं निपटा पाओगे, हमें निपटाना पड़ेगा। हाँ निपटा। मैं क्या बताऊं, इच्छा तो ऐसी हो रही। आज एक और कहानी बता रहे, वैसे तो वही है समझ से स्वर्ग। इसकी पहली कहानी है चंदन वाला। आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं चंदन वाला की कहानी ऐसे पढ़ने के लिए कह रहा हूं कि तुम रुक जाओ, रुक जाओ। जो उससे कहा जा रहा है वो तुमसे कहा जा रहा है, सोचो। मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो यहाँ बोल भी नहीं सकता। सेठानी ने कितना जलील किया उसे, कितना जलील। ना जाने किस हरामखोर की संतान है, ना जाने किसकी अनाथ वो क्या मन होते हैं ना गंदे काम, और ना जाए संतान है। क्या क्या नहीं सुनाया उसने, और उसने कैसे शांति रखी केवल इसके बल पर, इस छाता के बल। नहीं पढ़ना आप, मैं क्या बताऊं, हो सके तो महिला सभा में उसका प्रवचन करो। आपको जीवन जीने की कला मिलेगी उसमें। कितने गंदे गंदे सब सुन करके भी, काम कराने पर भी कैसी प्रसन्नता की मूर्ति। गुण श्रेणी निर्जरा कैसे होती है इसमें पता लगेगा आपको। क्या बोला मैंने? गुण श्रेणी निर्जरा कैसे होती है इस कहानी में पता लग जाए। पिछले दिनों में 2-3 सालों में मेरी इस तरह की कहानियाँ बहुत हैं, क्योंकि मुझे यही लगता है ना सब घर घर की प्रैक्टिकल दुख। तो एक श्रुत सागर और वे मंत्री 4, उनके बीच का जो संवाद हुआ है, आप अपने जीवन में घटाओगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। चलो ठीक है आगे चले। तो उन्होंने, किसी ने कहा तुम बहुत बुरे हो। हम इसे सिद्ध नहीं करेंगे हम बुरे नहीं हैं, सही बात है। शुद्ध आत्मा को भूलना बुरा है, और उसके फल में जो कुछ बुरा वो बुरा ही है। बेटा हम सास बन गए जो बुरो काम है, सबसे अच्छा काम तो है कि हम भगवान बने। चलते जाओ। अभी हम क्या करते हैं पता है, एक एक बात को बचाने के लिए हम काय के बुरे, हम काय के बुरे, हम काय के बुरे, और लड़ाई झगड़ा। हम काय के बुरे, तुम बुरे, तुम्हारे बाप बुरे, तुम्हारे बाप के बाप बुरे। है तो उल्टे दौड़ पड़े। आपने देखा तिल का ताड़, जरा सी बात का तिल का ताड़ हो जाता है। बिल्कुल ऐसी कहानियां लिखी हैं। मंदिर में सास गई और बहू ने कुछ कही थी किसी से, उससे सुन के आई और बड़ी प्रसन्न। कैसे प्रसन्न रही होगी इसको पढ़ लेना उसी में। समझ में आया कुछ? ध्यान रखना, कहानियां तो एक माध्यम है। हमने तत्व ज्ञान के प्रयोग, सियादबाद के प्रयोग करके दिखाया उसमें। हमारे हिसाब से तो आप मतलब अध्यात्म का क्रांतिकारी कथांतर है, कथा का रूपांतर है। मतलब एक तरह से मुझे तो बहुत आनंद, मैं तो इन्हीं आनंद में बैठ गया। अभी बैठे बैठे भी चिंतन चल रहा है, लिख रहे हैं बस, और दूसरा काम नहीं। ठीक है। और बोलो कोई तकलीफ जो नहीं सॉल्व कर पा, बिल्कुल यहीं से सॉल्व करना। मैं तो आत्मा हूं ना, मैं तो आत्मा। तो दूसरे की बुराई अपनी बुराई नहीं मानेगी। अभी हम आपको क्या कहें, दूसरे की बुराई बिल्कुल सरासर दूसरे की बुराई अपनी माने बैठे। जिनमानी पढ़ना, मैं एक ही इशारा कर रहा हूँ, एक इशारा भिंड बहुत खराब जगह है। अब तुम में से भिंड कौन है? तो इनको खनिया दाना बहुत बढ़िया हुई चीज हो, आग लगी ऐसे खनिया दाना में। तेजित क्या हो रहा है? ठीक है, पूछो शांति पंडित, भिंड में क्या दिक्कत आई? अरे क्या बताएं, मैं तो रेलवे लाइन के थे, जहाँ पुरानी रेलवे लाइन, सुगर घूमा था। अच्छा, उस अपेक्षा से खराब कह रहे, ना तो भिंड की बहुओं को बुरा कह रहे,
न साहबों को बुरा कह रहे, न मंदिरों को बुरा कह रहे, न व्यापारियों को बुरा कह रहे। मतलब एक कुत्ते से प्रकरण के, आपको याद है आप भी तो ऐसे ही करते हो, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती एकदम झटके से कह देती, झटके से कहते, झटके से पूरा। तुमने देखा है बेटे को डांटते समय पर कैसे बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पूरी कमी है उसमें, पूरी कमी है, जैसे पूरी बोलते हैं ऐसे। लेकिन हम जानते हैं सियादवाद है। ऐसे यहाँ पर आपको सियादवाद का प्रयोग करो, वापस आ जाओ पूर्ण को पूर्ण, एक शब्द रह गया, टाइम हो गया लगे महिमा। अब महिमा और समझ लो, मैं महिमाशाली पदार्थ हूँ। क्या महिमाशाली हूँ कि एक समय की पर्याय अपना कार्य करने में समर्थ है, इसकी महिमा है। अपने विकार को मिटाने में समर्थ है, इसकी महिमा है। केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य है, इसकी महिमा है। और हम अपनी महिमा नहीं जानते, ये मिथ्यात्व है। हमें लगता है कोई हमारी महिमा प्रकट करा दे, व्रत उपवास करते 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 एक दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा, व्रत उपवास करते करते केवल ज्ञान हो जाएगा, व्रत उपवास करते करते होगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन तू व्रत उपवास माने शरीर का मतलब समझता है, शरीर क्रिया कांड का नाम व्रत उपवास समझता, तो तेरी गड़बड़। समझना ध्यान से, व्रत उपवास के बिना सम्यक नहीं होता, और व्रत उपवास के बिना केवल ज्ञान नहीं होता। लेकिन तू जो समझता है वो मिथ्यात्व है। टोडरमल जी साहब ने 7वें अध्याय में इसका बड़ा उपकार किया है, एक एक शब्द का मीनिंग बताया, समिति, गुप्ति, चारित्र, सबका नाम बताया। अनुप्रेक्षा, भगवंतों की वाणी में तो अनुप्रेक्षा कुछ और थी, तू कुछ और सोचता है। अभी तेल बहुत सारा पाठ बोल के समझ लो, ठीक है। इच्छाएं तो अभी समय मेरी बढ़ रही है, आपकी तो जाए। चलो, एक मैं सबसे अच्छा हूँ, ये जीव तत्व, ठीक है। और संयोग में असमान जाति तरफ पर है, वो अजीब, ठीक है, ये अजीब। ध्यान रखना, जब जीव और अजीब की दो की बात चली तो भी दोनों न्यारे न्यारे होने से मेरी महिमा कम नहीं हुई। जीव अजीब को जानने पर भी जीव की महिमा कम नहीं हुई, अजीब के होने पर भी जीव की महिमा कम नहीं हुई। भजन काय दे रहा हूं, महिमा कम नहीं हुई। हम में से कितने ही लोग इसलिए परेशान हैं, अब हम तो स्त्री हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो कम ज्ञान है, हम तो गांव के हैं, कहाँ लगे ढोल। क्यों? हीरा कौन सी गटर में गिर जाएगी हीरा की महिमा चली जाए? हीरा कौन सी कोसड़ी में पड़ा हो कि हीरा की महिमा चली जाए? कुछ समझ आ रहा है? कुछ क्या मैंने इसलिए कहा अजीब में रहता है और उसमें भी मेरी महिमा कम नहीं। जीव तत्व मैंने अपनी महिमाशाली पदार्थ, अजीब को जानते समय भी अजीब से मेरी महिमा कम नहीं हुई। खुश होकर बोलो मैं भगवान हूँ, स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ। स्त्री होने पर भी मैं तो मैं ही हूँ। पुरुष और स्त्री की आत्मा में एक रत्ती अंतर नहीं है, एक रत्ती। अल्लाह से कहो, क्यों डिप्रेशन में कहती हो हम तो स्त्री हैं, तुम तो मोक्ष चल रही हो और तुम क्या करोगी? अरे पुरुष का मोक्ष नहीं होता, स्त्री का मोक्ष नहीं होता, योग्यता का मोक्ष होता है। महिमाशाली समझने वाले का मोक्ष हो जाता है। कितनी सिंपल बात है, लेकिन पता नहीं एक दिमाग में सेट हो जाती है, वो निकालना, उसका नाम ये प्रूव करो, ठीक है। आगे, अपनी महिमा भूलने का नाम आश्रम बनता है। आश्रम बन, अब आश्रम बन, ध्यान रखो, आश्रम बन तत्व को जानने पर भी मेरी महिमा कम नहीं हुई। महिमा कम मानी थी इसलिए तो आश्रम बन था। तो अपनी महिमा कम मत करो, एक करो नहीं, होती नहीं। हाँ, अपनी महिमा भूलने से आश्रम बंद कहलाता था। अरे तो इसका मतलब आश्रम बंद के काल में महिमा तो है, अजीब के काल में महिमा तो है, आश्रम बंद के काल में महिमा तो है। आगे चलो, इसी महिमा से संबंध जाओगे तो ये कहाँ बदलना चाहिए, बता सकते हो कहीं? और अपनी महिमा के बल पर
पूर्ण संबंध निद्रा हो चुकी, सब कंप्लीट खत्म। तो बचा मोक्ष। मोक्ष मोक्ष में क्या बचता पता है? जैसा था वैसा ही रहा, जीव तत्व जैसा था वैसा ही रहा, इसका नाम मोक्ष। अब तुम इसके अलावा कुछ कुछ मानते हो वो सब मिथ्या है। कर्म काट के मोक्ष होगा, ये मिथ्या है, झूठेगा। कर्म नहीं काटने, अरे लेखन शैली है, उपदेश शैली है, कथन शैली है। कर्म काटना वाटना आत्मा के काम नहीं है। आत्मा की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भग जा। अब बात तुम कछु कह लो, काट दो भगा दो, अब तो समझ में आ गया। तब मिथ्यात्व की अभी हमने कोई पूरी बातें नहीं बताई, सारी जिंदगी में जो पढ़ाई की हो। अब हो सकता है कई लोग कुछ समझ में नहीं आया हो, कई लोगों तो नए नए होंगे तो एकदम पल्ले भी पड़ी थी अल्ली। हमने तो 50 मिथ्या बता दी, 50 मिथ्या बता दी पौन घंटे में। और कह रहे पंडित जी असंख्यात। ओह अरे कच्छ मत करो, इतना तो समझ लो जी अपन है, और जो कच्छ दिन भर हो सपन दे बस इतनी खतौनी कर लो। अपन तो महिमाशाली हैं, अपन तो महिमाशाली हैं। अब दुनिया में जो इसके लिए हमने भजन की लाइन है वो, जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे अब हम सहज भय। बहुत समझ में आ रहा है कुछ? अब करना भैया, हाथ तो नहीं खड़े करवा रहे। एक तो हाथ खड़े करा तो नकली खड़े कर दिए सब, कि सब मोक्ष मिलोगे कि आओ। अब तो घर जानती हूँ भाई, इतना से करना है बस। देखो भैया, मैं जानता हूँ 2-5 दिन में ना पूरे ग्रंथ पढ़ा सकते ना कुछ, लेकिन हृदय में पंडित साहब का और आपका अपना बेल्ट है। मैं सही कहता हूँ, इस बेल्ट में आने के बाद दुख होता है मुझे। दुख इस बात का होता है कि 1-1 महीना रहने चाहिए और 4 दिन में निकल गए। खनिया दाना आए, ये सब अपने अपने घर हैं, लेकिन क्या करें वो ऐसे ये जो कुछ है जो है। कर लो भैया मेहनत, दिन भर खाते में डालो, हमसे कुछ कही नहीं, हमसे तो कुछ कहा नहीं। सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार पढ़ा दिया इतनी देर में, मुझसे नहीं कहा। विचार करना। देखो भैया, अब लंबी चौड़ी बात कह रही है तो वैसे तुम्हें पता ही होगा। अभी एक तो सिविल लगा रहे हैं सोनागिर में, कितनी तारीख से? मार्च 2 मार्च से। हमारी तो जी चल रही 2 अप्रैल से 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक। जिन्होंने अभी हमारा नेचुरोपैथी जैनोपैथी सीखी हो, 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो गया हो, तो 6 महीने के उनका ट्रेनिंग कोर्स होता है। उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक छोटा सा भी लगाया 4 दिन का। जिन्होंने कर लिया हो 3 साल का कोर्स, वो लोग इसमें जरूर आए, जरूर आए। तारीख बता दी हमने, 2 तारीख से 5 अप्रैल सोनागिर में है। और ब्रह्मचारी भाई बहनों के लिए ये निःशुल्क है, उनसे चार्ज नहीं लेंगे। और आपको 6 महीने का कोर्स कराना है, तो जो गृहस्थ लोग हैं, पैसा वाले हैं सब, तो उनसे चार्ज है। और हम लोग भी आ सकते हैं। हाँ, यदि बाई देव किसी को इलाज भी कराना हो या समझना हो तो वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, तो आप भी सशुल्क वहाँ आमंत्रित हैं। एक बार आप देखिए जैनोपैथी नेचुरोपैथी क्या है। पंडित साहब के बड़े प्रयास से आज पूरे हिंदुस्तान में, यदि कहीं भी देश विदेश में भी सफलतापूर्वक जैन समाज में चल रही है, उसमें पूजनीय पंडित साहब का योगदान है। आज हमें मांसाहारी दवाइयाँ नहीं खाना पड़े, डॉक्टरों के भरोसे नहीं रहना पड़े, देव दर्शन ना छूटे। वो क्या क्या कहलाती है हॉस्पिटल में बोटलिंग, और कैसी कैसी दवाइयाँ बाप रे।
उनसे नहीं करना हो तो आप वहाँ जरूर आइए। और अगले साल से तो सारी ट्रेनिंग सम्यक शिखर जी में होगी आपकी। 2 काम एक साथ ही होंगे आपको, तीर्थ यात्रा भी और ट्रेनिंग भी। चिकित्सा का जो कैंप, एक मतलब ट्रेनिंग वाला कैंप हम खनिया धाना ओ सम्यक शिखर जी में लगाएंगे और वहाँ सबकी व्यवस्था हम वहाँ फ्री कर देंगे, चिंता नहीं करना। तुम्हारा उदय भाव तो हमारी भावना तो ऐसी है कि अरे अपन एक आत्मन परिवार है। अब हमारे सम्यक शिखर जी पंचकल्याण से एक शब्द ही चलता है सब जगह, आत्मन परिवार, ढाई दीपस्थ आत्मन परिवार। अब का पैसा का व्यवहार करें तुमसे ले देवे, आप तो पधारो। और वहाँ पर पढ़ाई का भी कैंप चलेगा, इसका समाधि का कैंप चलेगा। समाधि बसदी बनाई अपन ने, अब इसमें विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको जल्दी हो जाएगी बात। और कुछ कहना है? एडमिशन चालू है। हाँ, दूसरी बात अंतिम, जिन्हें भी मांसाहारी दवाइयों से बचना हो और घर में रह करके छोटी छोटी इलाज है, बिल्कुल छोटी छोटी इलाज, छोटे छोटे इलाज। अभी जैसे मुझे सुबह देखा होगा ना, मेरे हिलने की स्थिति नहीं थी और केवल वेट की पट्टी रखने मात्र से मैं यहाँ खड़ा हुआ। आज रात में 2 घंटे सोया मुश्किल से, तो ऐसा सिर हो रहा था भारी, बोलते भी नहीं बन रहा था। और यहाँ आके केवल वेट की पट्टी रखी के पानी की, एक सिर की पट्टी रखी, आधा घंटा लेट के अभी उठ के ही चला आया सीधा। अब सोचो, छोटी सी चिकित्सा से अभी तुम मुझे यदि देखते ना तो हॉस्पिटल ले जाते और वो ग्लूकोज चढ़ा देते धाड़, और जने कितनी सारी मेडिकल चेकअप निकाल के ढेरों कमियाँ दिखा देता, इनको प्रेशर कम है, इनको पता कम है, और वो सब कम है। तो इसलिए जरूर जरूर सीखें, जितनी बच्चियाँ हों, 12वीं पास महिलाएं हों, पुरुष हों, ये भी पीछे मत रहो बेटे, सीखो। मैं क्या बताऊँ प्रैक्टिकल कितना मुझे आनंद है इस चीज़ का। और समाधि तक हमें निर्दोष समाधि हो जाएगी। बाकी जैनोपैथी के लेक्चर मेरे डाले हुए हैं यूट्यूब पर, आप सुन लीजिए। जैनोपैथी पर मेरा बहुत बड़ा रिसर्च काम चल रहा है। जैनोपैथी में 40-50 किताबों की सिनॉप्सिस लिखी गई हैं। काम आप ही लोगों को करना है उसे आगे बढ़ाने का। मेरा तो ये बस चले ना तो अगले 10 सालों बाद जैनोपैथी की अपनी जैन समाज की यूनिवर्सिटी हो जाए। तैयारी इतनी है, लेकिन सहयोग आपका चाहिए। पहले आप पढ़िए, PhD करिए, रिसर्च करिए, सहारा हम देंगे सब चीज़ों का, और इसे आगे बढ़ाओ। सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम अध्यात्म प्रेमी हैं, तो जैनोपैथी पर हमें सहयोग नहीं मिलता। कहाँ देह को मोह में लग गए, कहाँ इनको रिसर्च में लग गए। भाई साहब, विश्व विद्या कुलग्रहम, भगवान की दिव्य ध्वनि विश्व विद्या का कुलग्रह है। हमारे भगवान ने आयुर्वेद के भरोसे नहीं छोड़ा, हमें एलोपैथी के भरोसे नहीं छोड़ा। हमारे भगवान ने हमें सारा ज्ञान दिया, बस हमें प्रकट नहीं, हम समझते नहीं। तो ठीक है। दूसरी बात, ग्रुप से लगता है आपके 20 साल से चल रहा है, कितना हो गया? 60-70 गांव का। इसे बनाए रखना भैया, पंडित साहब की अपनी समझ लो बहुत बड़ी वसीयत, वचन, श्रावक का संकल्प। इसे बनाए रखना, तन मन धन से इसमें सहयोग करना। पढ़ाने वाले हो तो पढ़ाने जाना, और पैसा दे सकते तो पैसा देना। अभी पूरे देश विदेश में जहाँ जहाँ भी, मैं तो चाहता हूँ, मेरा तो ये इसी में है सोच, जड़ निर्माण कराने का मुझे बिल्कुल हतोत्साह है, बिल्कुल उत्साह नहीं जड़ निर्माण करने का। लेकिन चेतन निर्माण हो गए तो हमारे मंदिर सुरक्षित हो जाए। आज पाठशाला के बच्चों को पढ़ते देख के बड़ी हर्ष होता है, ये हमारा मंदिर सुरक्षित रहेगा। मंदिर ये सीमेंट और पिलर से मजबूती से नहीं खड़े रहेंगे। ये आज भरी सभा देख कितनी तबीयत खुश हो रही है, समोसन भरा हुआ है। आज ये पंडित साहब की करुणा और कृपा और मार्गदर्शन से आज खड़े अपन लोग, नहीं तो उन दिनों में कैसे थे अपन। और आज तो आने वाली जनरेशन को यहाँ जरूर लगाओ। अंतिम बात कहते 4 भाग मत बनाना है। और अब इंदौर में प्रशिक्षण शिविर भी है इस बार, मई जून का 18 दिन का। आप भाभी आमंत्रित हो, अपन भाभी मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।